अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीवर के रिलेटेड। लीवर के रिलेटेड क्या क्या हम पढ़ेंगे, हम इसकी डायग्राम देखेंगे कि लीवर के अंदर कौन कौन सी जो है चीज़ें पाई जाती हैं, उसके जो है कौन कौन सी डक्ट्स उसके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद हम इसके देखेंगे कि लीवर कौन कौन से फंक्शन हमारे लिए हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज़ देखेंगे कि लीवर के अंदर कौन कौन सी जो है डिजीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं और किस तरह से हर डिज़ीज़ के साथ या लीवर जैसे जैसे डैमेज होता जाता है और हमारे यूरिन का कलर किस तरह से चेंज होता जाता है। उसके बाद हम देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे कि किस तरह से लीवर जो होता है वो फंक्शन करता है अपने हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं लीवर के फंक्शन को असेस करने के लिए कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चले हम अपना फर्दर जो है, ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस लीवर के अंदर हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लीवर है। लीवर के हमारे पास सबसे पहले दो हम लोब्स हैं। लीवर के दो लोब्स हैं। इस लोब को कहते हैं राइट लोब और इस लोब को कहते हैं लेफ़्ट लोब। ये लेफ़्ट लोब है, ये आपका राइट लोब है। बड़े वाला जो है वो राइट लोब है, छोटे वाला जो है वो लेफ़्ट लोब है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है राइट हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट कौन सी है? ये जो ब्लू ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है, जो इस साइड पे जो जा रही है वो हमारे पास राइट हिपैटिक डक्ट है। वो क्या काम करती है? वो जो है बाइल को राइट साइड ऑफ द लीवर से कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर लेके आती है, जबकि ये आपको जो लेफ़्ट साइड से आपको आती हुई नज़र आ रही है ये आपको हिपैटिक डक्ट, इसको कहते हैं लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट। लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट हमारे लिए क्या फंक्शन करती है? ये जो है बाइल को जो है लेफ़्ट लीवर से कॉमन बाइल डक्ट की तरफ लेके आती है। ये हमारे पास राइट हिपैटिक डक्ट है ग्रीन कलर की, जो इसके अंदर शामिल हो रही है कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर। ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट है जो कि इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर शामिल हो रही है। ये दोनों क्या करती हैं? राइट और लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट राइट साइड और लेफ़्ट साइड ऑफ द लीवर से जो है आपका जो है बाइल जो है उसको जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर लेके आती है। उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या काम करती है? उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो जो आपका बाइल होता है जो राइट और लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट से आता है उसको जो है गॉल ब्लैडर की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे इसको गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल को लेके जाती है, जहाँ पे इसको स्टोर कर लिया जाता है और जब रिक्वायरमेंट उसकी होती है वहाँ से जो बाइल है वो रिलीज़ कर दिया जाता है और वो खुराक वगैरह की डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास हिपैटिक पोर्टल वेन आ जाती है। हिपैटिक पोर्टल वेन हमारे पास क्या काम कर रही होती है? हिपैटिक पोर्टल वेन, ये हिपैटिक पोर्टल वेन हमारे पास क्या काम कर रही होती है? कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन से जो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो होता है उसको जो है लीवर तक लेके आती है हिपैटिक पोर्टल वेन। उसके बाद लोब्स का तो मैंने आपको बता दिया है। दो लोब्स को जो दरमियान में जो है लेगामेंट होता है, यहाँ पे इस टाइम नज़र नहीं आ रहा, ये वाला जो लेगामेंट होता है ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये राइट और लेफ़्ट जो आपका लोब होता है लीवर का उसको जो है अलहदा करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। लीवर के मैंने आपको बताया दो लोब होते हैं, ये राइट लोब और ये लेफ़्ट लोब। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेपेटिक वेन। क्या है हेपेटिक वेन? ये आपकी है। हेपेटिक वेन क्या काम करती है? हेपेटिक वेन जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर से वेना केवा की तरफ लेके जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया कि लीवर के फंक्शन कौन कौन से, लीवर कौन कौन से फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। लीवर हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला फंक्शन जो प्रोवाइड कर रहा होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म हमारा कैरीड आउट कर रहा होता है। बाइल जो सेक्रीट होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है गॉल ब्लैडर में, फिर उस बाइल को जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिलीज़ किया जाता है, जहाँ पे वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। सेकंड फंक्शन हमारा क्या है? सेकंड फंक्शन हमारे लीवर का है प्रोडक्शन ऑफ बाइल विच हेल्प इन फैट डाइजेशन। फैट जो होता है हमारा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है और प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है उसके अंदर हमारा जो होता है ये लीवर जो होता है ये हेल्प आउट कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास इसका फंक्शन क्या है? विटामिन्स और मिनरल जो होते हैं उसकी स्टोरेज के अंदर ये इन्वॉल्व होता है।
उसके बाद हमारा जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या है, हेल्प प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन की प्रोडक्शन और जो उसकी रेगुलेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद सिक्स फंक्शन जो है प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे आरबीसी जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज़ का होता है। 120 डेज़ के बाद आपके आरबीसी जो होते हैं उनकी डिग्रेडेशन होती है, उनमें से आयरन और हीमोग्लोबिन जो होती है, ग्लोबिन वगैरह जो होती हैं उसको अलहदा कर लिया जाता है। और ये प्रोसेस किसके अंदर कैरीड आउट हो रहा होता है, आपके आरबीसीज़ के अंदर। आपके जो है आरबीसीज़ का जो प्रोसेस होता है किसके अंदर कैरीड आउट हो रहा होता है, लीवर के अंदर। उसके बाद रेगुलेट करता है ये हमारी ब्लड कंपोजिशन को, क्योंकि ये आरबीसीज़ की डिकम्पोजिशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये हमारे ब्लड की जो कंपोजिशन है उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। फंक्शंस के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो आ गया है वो स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज़। लीवर हमारा किस तरह से जो है फंक्शन कर रहा होता है, और जब वो डैमेज होता है तो हमारे उसके यूरिन के कलर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है। नॉर्मल जो हमारा लीवर होता है उसमें जब हमारा यूरिन की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो जो ये हमारा नॉर्मल लीवर है इसमें जब यूरिन की प्रोडक्शन हो रही होगी तो यूरिन का कलर जो होगा वो वाइट होगा। उसके बाद जब वो फैटी होना शुरू होगा, फैटी मतलब उसके ऊपर थोड़े थोड़े से स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, कुछ जगहों के ऊपर, कुछ जगहों के ऊपर जब उसके ऊपर हल्के हल्के स्पॉट्स आना शुरू होंगे उसको कहते हैं फैटी लीवर। उसमें क्या हो जाता है, यूरिन का कलर, उसमें यूरिन का कलर पेल येलो, स्लाइट पेल येलो हो जाता है आपके यूरिन का कलर। जब आप लीवर फाइब्रोसिस की तरफ जाते हैं, फैब्रॉइड्स बन जाते हैं। फैब्रॉइड्स का क्या मतलब है, उभरी हुई जगह। ये लीवर की नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना, इसमें आपको लीवर की उभरी हुई जगह नज़र आएंगी, इस तरह की उभरी, जैसे आपको लगेगा इसके ऊपर किसी ने जो है उसको जो है खींचा है कोई चीज़ लगा के, जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्लोब टाइप बन गए हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स टाइप, उसको कहते हैं लीवर फाइब्रोसिस। उसमें आपके यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो हो जाता है। और लास्ट स्टेज जो लीवर डैमेज की आती है वो आती है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के अंदर आपका जो लीवर होता है वो बिल्कुल ही ब्लैकिश टाइप के अंदर आ जाता है, ब्लैक हो जाता है, सारा उसके ऊपर फैट आ जाता है, वो ब्लैक हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से अपने जो है फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्किन का कलर भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और आपकी स्किन जो होती है वो येलोइश से डार्क होना शुरू हो जाती है। और उस पर आपके यूरिन का कलर किस तरह हो जाता है, यूरिन का कलर जो है आपको रेडिश टाइप नज़र आता है जब आपकी लीवर सिरोसिस हो जाती है। तो फिर जो है नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब लीवर सिरोसिस हो जाती है हम लीवर फंक्शन टेस्ट की तरफ जाते हैं, LFTs जिसको कहते हैं। LFTs की तरफ हम जाते हैं, हम उसमें जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले टेस्ट हैं वो देखते हैं कि वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो लीवर के फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है ALT आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एलिनिन ट्रांसमाइनेज। उसके बाद हमारे पास अस्पर्टेज आ जाता है, AST आ जाता है, अस्पर्टेट ट्रांसमाइनेज आ जाता है, ALP आ जाता है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट कहते हैं। उसके बाद GGT हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ये हमारे पास लीवर फंक्शन के टेस्ट हैं जो कि हम जो है उसके अंदर लीवर की जो है नॉर्मल एनाटॉमी जो होती है उसको कैरीड आउट करने के लिए जो है यूज़ कर रहे होते हैं।